अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में स्कूलों को खोलने के सिलसिले में तमाम सूबों में ज़रूरी इक़दाम उठाए गए हैं। इस सिलसिले में बहुत ही अहम इदारिया आज के रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में लिखा गया है, जिसे मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ। सुनिएगा। स्कूलों को खोलने का मामला इस वक्त सबसे ज़्यादा कोई मामला सरकार और आवाम में ज़ेर बहस है तो स्कूलों को खोलने का मामला है। दरअसल स्कूलों के बच्चों की पूरी तालीम क्लासों, ट्यूशन और कोचिंग पर मुनहसर होती है और वो बंद हैं। ऑनलाइन तालीम से ज़रूरियात पूरी नहीं होती क्योंकि तमाम स्कूली बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और तेज़ इंटरनेट या वाईफाई की सहूलियत दस्तयाब नहीं है। बिजली का भी मसला रहता है। फिर प्राइमरी के बच्चों के लिए ऑनलाइन तालीम हासिल करना, उसे समझना और याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोरोना के दौर में इसके अलावा चारा भी नहीं है। पिछले 5 माह से तालीमी इदारे बंद होने से बच्चों की तालीम का काफ़ी नुकसान हुआ और उनका बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। तालीम में जो दिलचस्पी, लगन और मेहनत दरकार होती है, उसमें कमी आ गई है। कोरोना से पहले तालीम का जो माहौल था और जिस तरह की तालीमी सरगर्मियाँ नज़र आती थीं वो मफकूद हैं, चूँकि नौजवान गफलत व लापरवाही में कोरोना के ज़्यादा शिकार होते हैं और बच्चों में इसका ख़तरा ज़्यादा रहता है। इसीलिए तालीमी इदारों को अभी तक बंद रखा गया है। पिछले तालीमी सेशन में बहुत से स्कूलों के सालाना इम्तिहानात नहीं हो सके थे और मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया तो प्रमोशन देकर ऑनलाइन तालीम होने लगी और अब शशमाही इम्तिहानात भी शुरू हो गए। ऐसे में मुल्क भर के बेशतर सरकारों ने जहन बना लिया है और फैसला भी कर लिया है कि 21 सितंबर से 9वीं ता 12वीं तालीम के लिए स्कूलों को खोला जाए। हालांकि तजुर्बा बताता है कि दुनिया में जहां भी स्कूल खोले गए बड़ी तादाद में बच्चे कोरोना के इन्फेक्शन का शिकार हुए। बहरहाल दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर तक राजधानी के स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है, जिसको कोरोना के फैलाव के नाम पर तालीमी इदारों को बंद किया गया था, उसमें अब भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। फिर भी सरकार स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रही है। गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। जहां तक बच्चों के वालिदैन का ताल्लुक़ है वो कश्मकश का शिकार हैं। वो बच्चों की स्कूली तालीम और कोरोना से उनकी ज़िंदगी को लाहक ख़तरे में से किसी एक को चुनने का फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ये कहकर एक तरह से अपना दामन बचा रही है कि स्कूल गाइडलाइन के मुताबिक खुलेंगे और चलेंगे। कम बच्चे स्कूल आएंगे, उनकी हाज़िरी रज़ाकाराना और इख्तियारी होगी, लेकिन जो बच्चे स्कूल आएंगे वो वालिदैन के राज़ी नामा के साथ आएंगे। यही वो पॉइंट है जो वालिदैन के लिए परेशान कुन बना हुआ है। राज़ीनामे का मतलब बच्चों के इन्फेक्शन का शिकार होने पर ज़िम्मेदार वही होंगे। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि कौन पेशगी ज़िम्मेदारी कबूल करके अपने बच्चों को ख़तरे में डालेगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि स्कूलों को खोलने का फ़ैसला कितना कामयाब व मुफीद या नुकसानदह साबित होता है। ये बहुत ही अहम इदारिया है।
اسکول کھلنے کے بعد کیا ہوگا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ والدین کو بھی اس سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے، حکومتوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور علاوہ ازیں تمام ٹیچروں کو بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس اداریے کو پڑھ دوں تاکہ آپ کو اسکولوں کو کھولنے کے معاملے میں پوری جانکاری مل جائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔